तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है गणित का क्लास। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.1 था और 1.2 था वो पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया था। मतलब हमारा जो वास्तविक संख्या था वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे बहुपद, जो कि आपका गणित का पाठ 2 है। अब ये कक्षा 10वीं के लिए वीडियो है, तो 10 वालों एकदम तैयार हो जाइए। आपके लिए वीडियो एकदम एनर्जेटिक होने वाली है और एकदम कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ एक एक प्रश्नों को अपनी भाषा में सॉल्व करिए। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप लोग देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी ये जो आकृति हम बनाए हैं ये आपका ग्राफ में दिया है, आपकी किताब में दिया होगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पे एक शब्द आया है शून्यक। तो सबसे पहले समझ लीजिए शून्यक क्या होता है। शून्यक वह संख्या होता है जिसका मान यदि समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण का मान 0 हो जाता है। यानी एक ऐसी संख्या जिसका मान यदि हम समीकरण में रख दें और समीकरण का पूरा मान 0 हो जाए तो वह संख्या उसका शून्यक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको शून्यक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर सिंपल सा बात यह है कि ये जो ग्राफ है जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतनी बार उसके शून्यकों की संख्या बनेगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला आपका ये जो समीकरण दिया है, यानी पहला वाला जो चित्र दिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ आपका x अक्ष को नहीं काट रहा है। ये किसको काट रहा है? y अक्ष को। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी लिखेंगे इसमें px के शून्यकों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो px बराबर 0। अब ये तो पहला हो गया आपका सॉल्व। दूसरा देखते हैं, हमने कहा ग्राफ में कि आपका ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को जितनी बार काटेगा। तो अगर इस ग्राफ को देखिए तो ग्राफ यहाँ से ऐसे उठ रहा है और ऐसे ऊपर उठते हुए x अक्ष को एक बार काट रहा है। तो एक बार काट रहा है तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? इसमें px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, यहाँ पे शून्यकों की संख्या ये कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 1। अब इसमें देखते हैं तो इसमें आपका ये जो ग्राफ है ये देखिए x अक्ष को एक बार यहाँ काटा, y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष से कोई मतलब नहीं है। x अक्ष को एक बार यहाँ काटा, यानी कितनी बार काट रहा है? 3 बार। तो जब 3 बार काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये कौन सा प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? ये हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं, आपका प्रश्नावली ये है आपका 2.1। ठीक है, और ये बहुपद का, यानी पाठ का नाम क्या है? आपका बहुपद है। तो आप अपनी किताब में एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपका बहुपद चैप्टर मिलेगा और बहुपद चैप्टर का ये जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें आपका बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया होगा। हम इसको ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। मतलब इसी के आगे जो है, इसी के आगे देखिए, हमने कहा कि x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 और 2 बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो px के शून्यकों की संख्या, यानी px की यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या, यानी शून्यकों की यहाँ पे लिख देंगे संख्या, बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा?
px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपका 4। इसमें देखिए एक बार यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, चाहे स्पर्श करे काटे, आपको इसको काउंट करना है। तो 1 2 इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई अक्ष को काट रहा है। यहाँ पे 3, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला वाला प्रश्न था आपको समझ में आया होगा, प्रश्नावली 2.1 का। और प्रश्नावली 2.1 में इतने ही आपके प्रश्न हैं, आगे आपका कोई प्रश्न नहीं है। अब शुरू होगा आपका प्रश्नावली 2.2। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 क्या है। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने आपको शून्य की परिभाषा पहले ही बताई, यानी ऐसी संख्या जिसका मान हम समीकरण में रखें तो समीकरण का मान पूरा का पूरा 0 हो जाए। और शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जब द्विघात समीकरण की बात करता है तो द्विघात समीकरण क्या है। समीकरण देखिए एक घात, द्विघात और त्रिघात तक होता है। हालांकि चतुर्थ घात, पंचमी घात भी होता है, लेकिन आपकी किताब में यानी एक घात को बोलते हैं आप रैखिक समीकरण, द्विघात को बोलते हो आप द्विघात, मतलब ऐसा समीकरण जिसका जो अधिकतम घात होता है 2 होता है। जैसे इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। और यदि किसी समीकरण का अधिकतम घात 3 है तो उसे आप त्रिघात समीकरण भी बोल देते हो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मतलब लिख रहा है यहाँ पे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही आसानी से ये आपका सॉल्व होने वाला है सवाल। तो देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें जो शून्यक होते हैं, इसमें 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका बीटा। तो इसमें कुछ फार्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच कुछ फार्मूला होता है। जैसे सबसे पहले योग का फार्मूला होता है, यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/a। ये जो a, b और c दिख रहे हैं यही वहां पे लिखा गया है। उसके बाद होता है आपका गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है आपका c/a होता है। तो ये फार्मूला आपको एकदम ध्यान में रखना है। इसी फार्मूले पर हमारे जो सवाल है वो लगने वाला है, मतलब जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो इसी सवाल पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करके आपको संख्या निकाल ली है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिस पर रखने पर मान आपका 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो जो हमारा सवाल है, ये तो आपका फार्मूला हो गया, इसको आप साइड में रखिए। इसको आप नोट डाउन करके कहीं फार्मूला में रख लीजिए या इसी के नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है x² - 2x - 8, इसके बराबर हम 0 मानेंगे। अब इसका खंड करेंगे। देखिए खंड होता कैसे, बहुत सारे ऐसे हमारे कमजोर स्टूडेंट होते हैं जो कि गुणनखंड भी नहीं जानते। तो देखिए गुणनखंड होता क्या है, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। तो 8 का x² में गुणा होगा, चिन्ह के साथ गुणा होता है, तो ये हो जाएगा -8x², ठीक है। हालांकि आपको 10वीं में गुणनखंड नहीं सिखाया जाएगा, आपके टीचर नहीं सिखाएंगे, वो कहेंगे कि पिछली कक्षा में सीख के क्यों नहीं आए थे। लेकिन आपको हम इस पूरे वीडियो में पूरा एकदम बेसिक से बताएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल से एकदम जुड़ के रहिएगा। हम आपको पूरा 10वीं का जो चैप्टर है, जितने भी आपके 10वीं की किताब है, उसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया आपका -8x²। अब 8 का खंड इस तरीके से करिए कि जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। तो देखिए 8 का खंड आप किए 4 और 2। आप कहोगे कि ये छोटी संख्या है तो पता कर लिए, बड़ी संख्या होती तो कैसे पता करते। तो हम कहें कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, लसा निकालोगे खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए 4 दूना हो गया 8। अब लेकिन हमको यहाँ पे माइनस लगाना है, तो माइनस किसके साथ लगाएं। तो देखिए बड़ी वाली संख्या के साथ आप माइनस लगाइए और छोटी वाली संख्या के साथ क्या लगाइए, प्लस। क्योंकि देखिए माइनस और प्लस का आप गुणा करोगे तो 4 दूना -8 मिलेगा, और यदि -4 में से 2 घटाओगे तो -2 मिलेगा। यानी जोड़ने या घटाने पर तो तीसरी वाली मतलब बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, और गुणा करने पर आपका पहले और तीसरे का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड होता है। तो हमारा जोड़ा जो है वो बन चुका है। ये हो गया आपका x² - 4x प्लस 2x
-8 बराबर 0 के। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x -4, यहाँ पे +2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x -4 बराबर 0 के। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम ट्रिक से सॉल्व करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आपका जो बोर्ड पेपर है उसमें ट्रिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप ट्रिक का यूज करते हो तो आपका कम नंबर आएगा, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए हम एकदम बेसिक से लगवा रहे हैं। अगर इसको ट्रिक से बताना होता तो हम कंपटीशन का जब पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो वही ट्रिक अप्लाई यहाँ पे करते, आराम से सॉल्व हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना बताते, तो ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ना कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब आप तैयारी के फील्ड में आओगे तब वहाँ पर हम आपको जब पढ़ाएंगे तो एक एक से ऐसे ट्रिक हैं जिनमें सवाल चुटकियों से सॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आप ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा और अपना जो बेसिक रूल है उसको अपनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x -4 और दूसरे में हो जाएगा x +2 बराबर 0। अब एक बार आप x -4 बराबर 0 कर दोगे, एक बार कर दोगे x +2 बराबर 0, उसके बाद x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका -2। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 4 और -2। इसको एक को आप मानिए अल्फ़ा, क्योंकि ये शून्यक है आपके, तो अल्फ़ा को शुरू वाले को मान लीजिए अल्फ़ा और जो दूसरा वाला है उसको मान लीजिए बीटा, यानी ये -2 है। अब आप चेक करिए, ये तो आ गया इसका मान, लेकिन आपको भी चेक भी करना है। तो चेक कैसे आप करोगे, यहाँ पे कहा है ना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यदि आप जांच करोगे तो सबसे पहले योग के लिए जांच करोगे। किसके लिए, योग के लिए। तो योग हमने क्या बताया आपसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है आपका 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है, तो लिख दिए। उसके बाद माइनस लगा दिए और b का मान आपका कितना है, तो देखिए b का मान यहाँ पे है आपका -2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पहले से, यहाँ पे -2। और a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो लिख लीजिए 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस गुणा कराएंगे तो +2 बचेगा। यानी योग के लिए तो यह आपका समीकरण बिल्कुल सही है। अब देखते हैं गुणन के लिए, यानी गुणनफल के लिए। तो गुणनफल में यदि हम ट्राई करें तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, c का मान कितना है जी, तो ये है आपका -8, तो हो जाएगा -8। चिन्ह के साथ लेंगे, बिना चिन्ह के लेंगे तो गड़बड़ाई जाएगा। और a का मान होता है 1, तो देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पर भी -8, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के आपके क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमने की। हमने देखा योग के लिए भी ये समीकरण सत्य है और गुणनफल के लिए भी समीकरण सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला जो क्वेश्चन था समझ में आया होगा। इसी तरीके के अगले भी क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारी बात मानिए, नोट डाउन करते चलिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका 4s² - 4s + 1। अगर ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे 4s को लिख दिए 2s का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिए -2 × 2s गुणे 1, और यहाँ पे +1 का स्क्वायर। तो ये देखिए बन रहा है a² - 2ab, और यहाँ पे बन रहा है b²। तो देखिए a² - 2ab + b², ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो जब a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है तो a की जगह आपको क्या रखना है, 2s रखना है, और -b की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर और बराबर 0 कर देना है। अब ये संख्या स्क्वायर में लिखी, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2s - 1, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 2s - 1 बराबर 0, यानी एक बार 2s - 1 बराबर 0, फिर एक बार 2s - 1 बराबर 0। तो यदि आप यस की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2s बराबर 1, यानी -1 को इस तरफ ले गए तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसमें भी आपका यस बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी जो अल्फ़ा का मान है वो भी 1/2 हो गया,
और जो बीटा का मान है वो भी 1/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जांच, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था जांच करके बताइए। तो जब जांच करेंगे तो सबसे पहले योग का जांच करेंगे। तो योग का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2, फिर लगेंगे यहाँ पे माइनस। b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे देखिए आप -4, क्योंकि देखिए इस रूप का होता है ax² माइनस bx प्लस c, तो यही आपका b है। तो बीच अगर हम चिन्ह के साथ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पे a का मान कितना है आपका 4 है। अब इसको जोड़िए। आपको पता है कि यदि हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ दिया जाता है, तो अंश को जोड़ेंगे और चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4, दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 = 1 आएगा। यानी ये आपका योग के लिए तो सत्य है, यानी योग के लिए आपका क्या है, ये समीकरण सत्य है। अब देख लेते हैं गुणनफल के लिए। तो गुणनफल के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा। आपको पहले फार्मूला बताए थे क्या होता है, c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का भी मान आपका 4। तो a का मान यहाँ पे 4 है, तो देखिए 1 का गुणा होगा तो 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो राइट हैंड साइड के आपके क्या है, बराबर है। यानी ये योग और गुणन, यानी योगफल और गुणनफल के लिए, योगफल और गुणनफल के लिए समीकरण क्या है, सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए तीसरा जो प्रश्न है आपका वो है 6x² -3 -7x। ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, ये ऐसे दे दिया है ax² प्लस c माइनस bx। तो इसको किस रूप में व्यवस्थित करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे, पहले लिखेंगे 6x², पहले लिखेंगे -7x, क्योंकि पहले bx आता है ना कि c, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे -3 = 0। आप इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आपको पता है कैसे करना है, 3 का 6 में गुणा कराइए तो कितना आएगा, 18। कितना आ गया आपका, 18 आ गया, वो भी माइनस के साथ। आप जानते हो 9 दूना 18 होता है, और 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन आपको माइनस चिन्ह लगाना है, माइनस चिन्ह बड़े वाले के साथ लगाइए, इसको छोटे वाले के साथ लगाइए प्लस को। तो देखिए 9 दूना 18 हो गया माइनस में, और 9 में से 2 जाएगा तो -7 बचेगा। यानी गुणा करने पर तो हमारा पहले और तीसरे का गुणनफल आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाला पद आना चाहिए, तो हमने उस रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 9x और प्लस यहाँ पे 2x माइनस 3 = 0। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या लेंगे, 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, +1 है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 = 0। यानी एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 = 0 के। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 = एक बार 0, एक बार हो जाएगा 3x प्लस 1 = 0। और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ऐसे यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। ये जो पहला वाला मान आया है इसको आपको मानना क्या है, इसको मानना है अल्फा। यानी जो अल्फा का मान दिया है वो दिया है 3/2, और जो बीटा का मान दिया है वो कितना दिया है आपका, वो दिया है -1/3। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले योग निकालना है। तो योग के लिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, और बीटा का मान है -1/3 बराबर -b। तो जब -b करेंगे तो यहाँ पे देखिए -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और बटा a का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूना यहाँ पे 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7/6। तो जब आप 9 में से 2 को घटाओगे तो 7/6 इधर आ गया, 7/6 इधर आ गया। यानी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से आपका मैच कर रहा है। तो यानी योगफल के लिए तो समीकरण सत्य है। उसके बाद गुणनफल के लिए,
तो जब गुणनफल का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है c बटा के a। तो आपका अल्फा का मान कितना है तो 3/2 है, और बीटा का मान कितना है -1/3 है। c का मान आपका कितना है तो -3, तो लिख देंगे -3, और a का मान कितना है 6, तो लिख देंगे 6। यहाँ पे देखिए 3 से 3 काटेंगे तो कितना आएगा इधर -1/2, और यहाँ बराबर है 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी -1/2। यानी ये देख रहे हैं कि योगफल और गुणनफल दोनों के लिए आपका समीकरण बिल्कुल सही है, यानी हमारा दोनों पद आपस में बराबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमको अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो और हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए चौथा जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि 4u² + 8u। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो c का मान है वो दिया ही नहीं है। c बराबर हम क्या मान लेंगे तब 0 मान लेंगे, ठीक है। जब c का मान नहीं दिया है तो ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया a, ये क्या हो गया आपका b, और ये जो c का मान है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे जब गुणनखंड करना है तो आपको क्या करना है इन दोनों में से, यानी 4u² + 8u बराबर 0 सबसे पहले करना है। उसके बाद 4u कॉमन लेना है, तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे u + 2 बचेगा, और बराबर 0 कर देना है। तो 4u बराबर एक बार 0 करना, एक बार u + 2 बराबर आप 0 करना। तो यहाँ पे u बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा तो भाग में हो गया, भाग में हो गया तो 4 में जब 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे u बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी जो अल्फा का मान है वो आ गया 0, और जो बीटा का मान है वो आ गया -2। अब क्या करना है आपको, अब करना है योग के लिए इसका समीकरण की जांच। तो योग बराबर क्या होता है अल्फा + बीटा, फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है आपका 0 है, बीटा का मान कितना है -2 है, और यहाँ पे -b। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगाएंगे, और b का मान कितना है +8 है तो लिख देंगे, और a का मान कितना है 4 है तो लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना +- यानी -2 हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8, यानी यहाँ पर भी आया -2। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो राइट हैंड साइड के आपस में क्या है बराबर है, यानी योग के लिए तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। आप गुणनफल के लिए देख लेते हैं, तो गुणनफल के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, और c का मान कितना है 0। हमने कहा नहीं दिया है तो 0 मानिए, और यहाँ पे a का मान दिया है 4। तो देखिए 0 का जब -2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 0, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। यानी ये योग और गुणनफल दोनों के लिए आपका क्या है सत्य है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पांचवा सवाल में। देखिए पांचवा क्या है, यहाँ पे देखिए पांचवा में ये तो आपका a का मान दिया है, a का मान कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, और ये रहा c, जो कांस्टेंट मान होता है वो c होता है। यहाँ पे b का मान नहीं दिया है तो b का मान हम लोग क्या मानेंगे, b का मान मानेंगे 0। अब आपको क्या करना है t² - 15 बराबर आपको 0 मानना है। तो t² को इस तरफ रखना है, 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 15 प्लस में। अब t बराबर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट में 15। जब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी ये जो अंडर रूट लिखा जाएगा वो प्लस माइनस दोनों में, यानी t का मान एक बार आपका अंडर रूट में 15 आएगा, और एक आएगा t का मान माइनस अंडर रूट में 15। यानी जो अल्फा का मान है उसको हम लोग मानेंगे प्लस अंडर रूट 15, और जो बीटा का मान है उसको मानेंगे माइनस अंडर रूट 15। अब करना क्या है, अब आपको वही काम करना है योग के लिए और उसके बाद गुणनफल के लिए। तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको फार्मूला पता है -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना रखेंगे अंडर रूट 15, और बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15, और यहाँ -b। तो हमने कहा जब b का मान दिया नहीं तो क्या मानोगे आप 0 मानोगे, उसके आगे प्लस माइनस लगाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। a का मान कितना माने हो 1, यहाँ पे a का मान 1 है, तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट +15 प्लस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, और
जब 1 से 0 में भाग करोगे 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड हो गया। तो ये हमारा रहा कौन सा, योग के लिए, जो कि बिल्कुल सत्य है। अब हमारा काम क्या है, गुणनफल के लिए। तो गुणनफल के लिए हम लोग लगाते हैं, चलिए गुणनफल। तो जब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बटा के a। अल्फा का मान कितना, √15, और आपका बीटा का मान कितना, √15 लेकिन माइनस में। ऐसे c का मान कितना है आपका, -15 है, और a का मान कितना है 1। √15 का √15 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, और ये कितना बचेगा, -15। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के आपस में क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये योग और गुणनफल दोनों के लिए समीकरण सही है। तो बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न में। देखिए हमारा जो छठवां प्रश्न है वो बहुत ही सरल होने वाला है। देखिए कैसे लिखा है, 3x² यानी 3x² माइनस x माइनस 4, इसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3x², यहाँ पे हो जाएगा आपका -4x प्लस 3x माइनस 4। क्योंकि आपको पता है पहले और तीसरे का आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12x²। 12 को तोड़ोगे 4 और 3 में, क्योंकि आपको पता है 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस कर देना, यहाँ पे प्लस कर देना, तो आपका एकदम बिल्कुल जो नियम से बैठता है बैठ के आपका सवाल पूरा कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 3x और 4x में से कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है x, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0 के। अब आपको करना क्या है कि एक कोष्टक में आपको लिखना है 3x माइनस 4 और दूसरे में लिखना है आपका x प्लस 1 बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ पे एक बार आपको करना है 3x माइनस 4 बराबर 0, और एक बार करना है आपको x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो आएगा 4/3, और यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो आएगा -1। अब आपको वही काम करना है, योग और गुणनफल, ठीक है। योग के लिए, तो योग के लिए क्या होता है, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, -b/a। यहाँ पे जो ये है ये तो है a, इसमें कुछ नहीं दिया तो 1 मानना, और ये b बनेगा, और ये क्या है आपका c है। तो अल्फा का मान कितना है आपका, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, और यहाँ पे लिखेंगे आपका -b। तो माइनस और b का मान कितना है, -1 है तो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे a का मान कितना है, 3 है। अब देखिए 3 का 1 में गुणा करवाइए तो 4 प्लस माइनस -3 बटा हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 1/3। तो आप 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1/3, और ये बराबर हो जाएगा 1/3 की। यानी योगफल के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका है राइट हैंड साइड, ये योगफल के लिए है। अब आपका काम शुरू होता है फिर गुणनफल के लिए। तो जब गुणनफल के लिए लिखेंगे यहाँ पे गुणनफल के लिए, जब गुणनफल के लिए लिखोगे तो क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आज का ये जो वीडियो है ये आपका, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आपका बहुपद समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है आपका 4/3, और बीटा का मान कितना है -1, और यहाँ पे c का मान कितना है आपका -4, और जो आपका a है वो है 3। जब गुणा कराएंगे आप 4/3 का -1 के साथ, ये हो जाएगा -4/3 बराबर हो जाएगा -4/3 के। यानी लेफ्ट, यहाँ पे बार बार एच का है लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सवाल गुणनफल और योगफल के लिए बिल्कुल सटीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। अगला जो सवाल है आपका वो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको ये समझना है इसमें कि जो पहला दिया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, और जो दूसरा दिया है वो दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान। यानी ये वाला जो है आपका, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान,
और ये दिया है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी पहले तो योग दिया है, उसके बाद दिया है गुणनफल। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, बहुत यूनिक सा फार्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको जल्दी मिलेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं इस फार्मूले में, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण के बनाने का फार्मूला है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। बस इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे और हमारा समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, यहाँ पे लगा देंगे यक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब 4 का इसमें भी गुणा कराएंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 0 के। अभी जो 4 है का गुणा 0 में करा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 0 के। अब जो फाइनल आप आंसर लिखना वो 0 लगा के मत लिखना, ऐसे लिखना, जो फाइनल आंसर होगा 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, यही हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। क्योंकि आप जब 0 लगाते हो तो यहाँ पे बहुपद ज्ञात करने के लिए दिया है, तो 0 लगाते हो तो शून्य ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, तो इसलिए आप 0 मत लगाना लास्ट में, जब आंसर लिखने लगना तब पहले 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बिल्कुल एकदम इजी वे में आया होगा। जो पहला आपका दिया है वो क्या है, आपका शून्यकों का योग है, और जो दूसरा दिया है वो शून्यकों का गुणनफल है। फार्मूला आपको बता ही दिए, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। देखिए, जो दूसरा सवाल है यहाँ पे दिया है √2 कामा 1/3, तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो पहला वाला है, यानी पहला वाला दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। फार्मूला पता है आपको, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी फार्मूले बैठाइए, यक्स स्क्वायर योग का दिया है √2, तो लिख दीजिए √2 यक्स प्लस 1/3 है तो 1/3 बराबर 0। अब 3 का यक्स में भी 2x में भी सभी में गुणा करवाइए, क्योंकि लसा लेंगे तो गुणा ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पे बटे में 3 रहेगा सबके और बराबर 0। तो आपको पता है ये जो 3 बटे में इसका गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से लगेगा। जो पहला दिया है वो आपका योगफल है और जो दूसरा दिया है वो गुणनफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा बराबर है √5। तो आपको फार्मूला पता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपको हर बार फार्मूला लिखकर ही सवाल को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके टीचर समझेंगे कि आप नकल मार के आए हो। ठीक है, या जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि बच्चा नकल किया है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0। यहाँ पे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारा मान आया वो आया यक्स स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि यक्स का गुणा 0 में करवाएंगे तो 0 ही आएगा, प्लस √5, ये 0 लगाएंगे नहीं अंत में, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत इजी सवाल हैं, बहुत आसानी से लगने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला जो है ये तो एकदम मुँह जुबानी लग जाएगा अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो। यहाँ पे देखिए 1 और 1 दिया है, यानी जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान वो भी 1 है। फार्मूला यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स करेंगे तो 1 यक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। 1 लिखा नहीं जाता है यहाँ पे यक्स के गुणांक में, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बराबर 0।
यही आपका आंसर है। यहाँ पे जब लास्ट आंसर लिखना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखना, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, फाइनल आंसर है आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से ये सब सवाल लगने वाले हैं। देखिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में देखिए जैसे एक एक दिया था वैसे यहाँ पे दिया है -1/4 और 1/4, यानी जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वो तो हो गया -1/4, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान है वो है आपका 1/4। फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 इज इक्वल टू 0। अब जब आप एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद बराबर है आपका 0, तो 4 का 0 में गुणा करवा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में बिल्कुल आसानी वे में आया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका ये लास्ट सवाल है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 4 का मान हम 1 रहेंगे। हमने कहा देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, एक्स लिख दीजिए प्लस 1 लिख दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। फाइनल आंसर लिखना है तो 4x यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है, 0 आप हटा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।